मैं आपको एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस बताऊंगी जो अगर सिर्फ एक बार फेल हो जाए तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तक हो सकता है। और इसी प्रोसेस की वजह से मैं, आप और इस दुनिया का हर एक इंसान यूनिक है। बॉडी क्रोमोसोम्स को आधा क्यों करती है और फिर दोबारा पूरा क्यों करती है? आज के लेक्चर के एंड तक आप इस मिस्ट्री को जरूर सॉल्व कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इनहादिया एकेडमी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गेमेटोजेनेसिस। लेक्चर के एंड तक आपको ना सिर्फ गेमेटोजेनेसिस कम्प्लीटली समझ आ जाएगा, बल्कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का कम्प्लीटली कंपैरिजन भी याद हो जाएगा। और आपको नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट wasting any time, let's begin our journey into the formation of life. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें गेमेटोजेनेसिस की जरूरत क्यों है? क्या बॉडी डायरेक्टली स्पर्म और ओवम नहीं बना सकती? नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमेट्स जरूरी है, फर्टिलाइजेशन के लिए गेमेट्स जरूरी है, न्यू लाइफ के लिए गेमेट्स जरूरी है और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी गेमेट्स जरूरी है। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर गेमेटोजेनेसिस नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है, नहीं होगा। सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस को अगर हम लोग तोड़े तो दो वर्ड्स में डिवाइड होता है, गेमेट्स और गेमेट प्लस जेनेसिस। तो गेमेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल गेमेट्स मतलब होता है स्पर्म और फीमेल गेमेट्स मतलब होता है ओवम। और गेमेट्स बनने की प्रोसेस को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। अब ये गेमेटोजेनेसिस दो टाइप्स की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की प्रोसेस और oogenesis ओवम बनने की प्रोसेस। हम सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। इसकी पहला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन फेज। सबसे पहले एक प्री मॉडल जर्म सेल्स होती है। ये सेल डिप्लॉइड होती है, ट्वेन नंबर में होती है। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये प्री मॉडल जर्म सेल बार बार माइटोसिस करती है। माइटोसिस के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रीमोडल जर्म सेल्स है वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, और स्पर्मेटोगोनियम भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। सेकेंड स्टेप है ग्रोथ फेज। अब स्पर्मेटोगोनियम साइज में बड़े होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल एक्यूमुलेट करते हैं। ग्रोथ के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब है स्टेप 3, मैच्योरेशन फेज। शुरू होता है मियोसिस। मियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट करता है। तो रिजल्ट क्या होता है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो मिलते हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, 46 से 23 हो जाता है। इसलिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होता है। मियोसिस सेकेंड होती है, तो अब हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड करता है। तो रिजल्ट में क्या होता है, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होती है। अब स्पर्मेटिड्स जो है वो डायरेक्टली स्पर्म नहीं बनते, उन्हें मैच्योर होना पड़ता है, और इसी मैच्योरेशन प्रोसेस को, जिसमें स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, मैच्योर स्पर्म में, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, देन 4 स्पर्म बनते हैं। मतलब कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। हम लोग चलते हैं फीमेल साइड पे। फीमेल गेमेट्स फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। इसमें भी 3 फेजेस होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, ग्रोथ फेज होती है और मैच्योरेशन फेज होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज देखते हैं। तो इसमें जो प्रीमोडल जर्म सेल्स होते हैं इसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, और फिर क्या होता है, उगोनिया में कन्वर्ट होता है ये। और जितनी भी उगोनिया होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसके बाद में होता है ग्रोथ फेज। एक उगोनियम साइज में बहुत ज्यादा क्या करता है, ग्रो करता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होते हैं, और वो बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होता है। अब आता है मैच्योरेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होती है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, डिवीजन इक्वल था,
लेकिन oogenesis में क्या है, डिवीजन अनइक्वल होता है। मतलब यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो इक्वली डिवाइड होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, अनइक्वल डिवाइड होता है। जो फंक्शनल ओवम बनते हैं ना, तो उसको क्या है, वो बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म मिल जाता है, और पोलर बॉडीज के बाद में पास में छोटा सा इतना सा क्या होता है, साइटोप्लाज्म चला जाता है। सिर्फ oogenesis में क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल होता है, और फीमेल बॉडी में एक ही फंक्शनल ओवम बनता है, बाकी छोटे सेल्स जो है वो पोलर बॉडीज बनते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या होता है, oogenesis के अंदर एक प्राइमरी वो साइड से एक मैच्योर ओवम बनता है, और 3 क्या होती है, पोलर बॉडीज बनती है। सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवम बनता है इसके अंदर। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को अच्छे से डिटेल में देखा। अब हम लोग इनका शॉर्ट में कंपैरिजन समझ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस में होती है, जबकि oogenesis कहाँ पे होती है, ओवरीज में होती है, ओवियन फॉलिकल में। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जबकि फीमेल में ये स्टार्ट होती है फीटल लाइफ में, जब बेबी मतलब दुनिया में आती भी नहीं है, उसके पहले ही क्या होती है, ये प्रोसेस oogenesis की स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड प्रोडक्ट में हमको 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ मिलता है, जबकि oogenesis के अंदर एक ओवम प्लस 3 पोलर बॉडीज होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इक्वल साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली डिवाइड होता है, न्यूक्लियस भी, जबकि oogenesis के अंदर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है। मतलब न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो अनइक्वल डिवाइड हो जाता है, जो ओवम होता है उसको ज्यादा मिल जाता है, और पोलर बॉडीज को कम मिल जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है मेल में, और इसके अंदर फीमेल में क्या होता है, oogenesis जो होती है एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है अगर ये मियोसिस के अंदर, तो ये जो नॉन डिसजंक्शन, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसे क्या होती है कंडीशन जो है वो आती है। फ्रेंड्स, हमने आपसे स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपने अभी तक इन्हादिया एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आप इस तरह की यूजफुल वीडियो मिस ना कर सके, और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूले। इसी के साथ गेमेटोजेनेसिस की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, 46 से 23 और फिर 23 से 46 क्रोमोसोम की। एक सिंपल सा प्रोसेस, लेकिन इसी पर लाइफ की क्या है, कंटिन्यूटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अगर आप BHMS, MBBS, BAMS, नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूनिवर्सिटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इन्हादिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। आपका फीडबैक मुझे और बेटर लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और मेरी मेहनत को सफल बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।